रहमान रहीम। बच्चों हमने 9th क्लास की फ़िज़िक्स स्टार्ट की हुई है, उर्दू मीडियम। और बच्चों हमने उसका चैप्टर नंबर 4 के हमने न्यूमेरिकल स्टार्ट किए हुए हैं और 4.1 से लेकर 4.8 तक बच्चों हमने कंप्लीट कर लिए न्यूमेरिकल। अब करेंगे 4.9। एक 10 सेंटीमीटर लंबा स्पिनर इस्तेमाल करके 200 न्यूटन की फोर्स से कस दिया गया है और इस 150 न्यूटन की फोर्स से ढीला करने के लिए वो कितना लंबा स्पिनर दरकार होगा। तो बच्चों हमने क्या मालूम करना, स्पिनर की लंबाई मालूम करनी है। तो बच्चों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए भी स्पिनर होता किस तरह का है। बच्चों ये शक्ल होती है स्पिनर की। तो बच्चों स्पिनर की ये शक्ल होती है। स्पिनर की जो सी ये वाली है ना, जो सी लेंथ, इसको हम कहते हैं मोमेंट आर्म। मोमेंटम आर्म को हम जाहिर करते हैं एल से। मोमेंटम आर्म का मतलब क्या है, इस स्पिनर की लंबाई। तो बच्चों इसको हमने एल से जाहिर किया हुआ है। और बच्चों मैकेनिक, मोटरसाइकिल मैकेनिक होते हैं ना, वो भी इसको इस्तेमाल करते हैं और इन्होंने इसका नाम रखा हुआ है चाबी। निक नेम इसका क्या है, चाबी है बच्चों। असल में इसका नाम असल में क्या है, स्पिनर है। स्पिनर इस तरह का होता है। तो बच्चों ये मेरे पास एक नट है। मैंने जब भी स्पिनर के साथ नट को कसना है, नट को ढीला करना है, तो क्या किस तरह वर्क करना पड़ेगा, इस स्पिनर के ज़रिए। अगर मैं इस स्पिनर को क्लॉक वाइज, अगर मैं इस स्पिनर को पकड़कर क्लॉक वाइज घुमाऊंगा तो ये मेरे पास नट कसना शुरू हो जाएगा। अगर मैं इस स्पिनर के ज़रिए इस नट को अगर मैं एंटी क्लॉक वाइज घुमाऊंगा तो मेरे पास ये नट ढीला होना शुरू हो जाएगा और ये खुलना शुरू हो जाएगा। जब भी आप लोगों ने इस स्पिनर के ज़रिए नट को कसना है या इस स्पिनर के ज़रिए आपने नट को ढीला करना है, तो उसकी जो सी हाल, इसके अंदर यही मेथड बताया गया है। ये हमें कंसेप्ट दिया गया है भी नट को आपने किस तरीके के साथ खोलना होता है और किस तरीके के साथ आप लोगों ने ढीला करना होता है। तो बच्चों अगर मैं इस स्पिनर के ज़रिए अगर मैं इसकी फोर्स, इस स्पिनर को मैं इस फोर्स के क्लॉक वाइज घुमाऊंगा, इस स्पिनर को क्लॉक वाइज घुमाऊंगा तो मेरे पास ये नट कसना शुरू हो जाएगा। अगर मैं इस स्पिनर के ज़रिए इसको एंटी क्लॉक वाइज घुमाऊंगा तो मेरे पास नट ढीला होना शुरू हो जाएगा। जब भी आप लोगों ने नट को कसना है या नट को ढीला करना है तो उसको किस तरीके से हमने करना है, तो अक्सर स्टूडेंट को पता नहीं होता। तो बच्चों अगर आपने, ये मेरे पास एक स्पिनर है, इस स्पिनर के ज़रिए मैं इस नट को क्या करूँगा, कसूँगा तो मैं इसको किस तरफ, इसको इस तरफ घुमाऊँगा। इसका मतलब क्या, मैं जो सी ये फोर्स है ना, मैंने कौन किस तरफ लगानी है, क्लॉक वाइज। बच्चों ये फोर्स क्लॉक वाइज है। अगर इस स्पिनर को क्लॉक वाइज घुमाऊंगा तो ये नट कसना शुरू हो जाएगा। अगर इस स्पिनर के ज़रिए मैं इसको एंटी क्लॉक वाइज घुमाऊंगा तो मेरे पास ये नट ढीला होना शुरू हो जाएगा। तो बच्चों जब मैं इस स्पिनर की फोर्स क्लॉक वाइज लगाऊंगा तो ये नट कसना शुरू हो जाएगा। अगर मैं इस स्पिनर के ज़रिए एंटी क्लॉक वाइज फोर्स लगाऊंगा तो मेरे पास ये नट ढीला होना शुरू हो जाएगा। तो बच्चों इस नट को कसने के लिए जो सी फोर्स लगाई गई है हमारे पास, वो कितनी है, 200 न्यूटन की। और इसी तरह इस नट को ढीला करने के लिए जो सी फोर्स लगाई गई है वो हमारे पास है 150 न्यूटन की, न्यूमेरिकल के अंदर हमें दी गई है। और बच्चों इस स्पिनर की जो सी लंबाई है हमारे पास L1 से जाहिर कर देंगे, क्योंकि ये हमारे पास मोमेंट आर्म होता है। मोमेंट, इस स्पिनर की जो सी लंबाई है ना वो मोमेंट आर्म है। मोमेंट आर्म को हम L से जाहिर करते हैं और ये L1 का नाम दे देंगे। ये हमारे पास किसके बराबर है, 10 सेंटीमीटर के बराबर है। तो हमने इस स्पिनर की लंबाई मालूम करनी है, मतलब ये मोमेंट आर्म हमने 2 मालूम करना है। ये वाली वैल्यू हमने बच्चों क्या करनी है, मालूम। तो बच्चों जब भी दो फोर्सेस, बच्चों जब भी स्पिनर के साथ दो फोर्सेस एक क्लॉकवाइज अमल करे, एक एंटी क्लॉकवाइज अमल करे, तो इन दोनों स्पिनर का जो सा टारक है ना वो दोनों बराबर होता है। इस स्पिनर का टारक का नाम दे देंगे 1 और इस स्पिनर के टारक का नाम दे देंगे 2। टारक 1 है, ये टारक 2 है। तो जब भी बच्चों
हमारे पास एक क्लॉकवाइज फोर्स अमल करे, एक एंटी क्लॉकवाइज फोर्स अमल करे, तो मोमेंट्स के असूल के मुताबिक इन दोनों का टारक क्या होता है, बराबर। तो बच्चों हम यहाँ पर यही चीज़ को लिखना हमने, मोमेंट्स के असूल के मुताबिक। तो बच्चों असूल के मुताबिक हमारे पास मोमेंट्स के असूल के मुताबिक टारक 1 बराबर है टारक 2 के, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए क्लॉकवाइज टारक बराबर होता है एंटी क्लॉकवाइज टारक के। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए मोमेंटम, अगर हमारे पास एक फोर्स क्लॉकवाइज, ये फोर्स नट को कसने के लिए क्लॉकवाइज फोर्स इस्तेमाल करनी पड़ती है और नट को ढीला करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज फोर्स अमल करनी पड़ती है। जब भी दो स्पिनरों के साथ एक फोर्स क्लॉकवाइज अमल करे, दूसरी फोर्स एंटी क्लॉकवाइज अमल करे, तो मोमेंटम के असूल के मुताबिक दोनों के टारक क्या होते हैं, बराबर। एंटी क्लॉकवाइज टारक एंटी क्लॉकवाइज टारक और बराबर है क्लॉकवाइज टारक के। एंटी क्लॉकवाइज टारक और एंटी क्लॉकवाइज टारक क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसी डायग्राम के जरिए हम डाटा कलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि डाटा के हमारे पास कितने नंबर होते हैं, 2 नंबर। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए भी L1 हमारे पास किसके बराबर है, 10 सेंटीमीटर के बराबर है। और बच्चों आप लोगों ने L2 क्या करना है, मालूम करना है। तो इसके बाद आपको F1 दे दी, पहली फोर्स आप लोगों को दे दी 200 न्यूटन की, और F2 आप लोगों को दे दिया 150 न्यूटन की फोर्स है हमारे पास। F1 हमारे पास 200 न्यूटन है और F2 हमारे पास 150 न्यूटन है। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए मोमेंटम के असूल के मुताबिक, मोमेंटम के असूल के मुताबिक टारक 1 बराबर होता है टारक 2 के। तो आप लोगों को पता होना चाहिए टारक 1। तो बच्चों आप लोगों को क्लॉकवाइज टारक बराबर होता है एंटी क्लॉकवाइज टारक के। तो बच्चों मोमेंटम के असूल के मुताबिक क्लॉकवाइज टारक और एंटी क्लॉकवाइज टारक क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। क्लॉकवाइज टारक को हमने T1 का नाम दे दिया, एंटी क्लॉकवाइज टारक को हमने T2 का नाम दे दिया। तो बच्चों अब क्या करेंगे, टारक का फार्मूला कौन सा होता है, टारक 1 हमने मालूम करना, क्योंकि हमारे पास बच्चों टारक का जो सा फार्मूला है वो होता है मोमेंट आर्म मल्टीप्लाई फोर्स। बच्चों टारक का कौन सा फार्मूला है, मोमेंट आर्म का मतलब होता है स्पिनर की लंबाई L से ज़ाहिर कर दी, और ज़रबे F ये होता है टारक का फार्मूला। अगर मैं T1 की बात करूं तो मेरे पास L1 मल्टीप्लाई F1 आएगा। इसी तरह मैं टारक 2 की बात करूं तो मेरे पास आएगा L2 मल्टीप्लाई F2। तो बच्चों आप लोगों ने क्या मालूम करना है, L2 मालूम करना है। तो क्या करेंगे, इसको रीअरेंज कर देंगे। F2 यहाँ पर क्या हो रहा है, ज़रब, उस तरफ आके क्या हो जाएगा, तकसीम L1 मल्टीप्लाई F1 ओवर F2 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास L2। तो बच्चों इसी तरह हम क्या करेंगे, वैल्यू दर्ज करवा देंगे। L1 हमारे पास किसके बराबर है बच्चों, ये L1 हमारे पास ये सेंटीमीटर के अंदर है, क्योंकि जो सा असल में ये हमारे पास L से मुराद है मोमेंटम आर्म होता है फासला, दो फोर्सेस के दरमियान वाला फासला होता है। इसीलिए बच्चों इसको हमने, ये हमारे पास फासले का जो सा यूनिट है ना वो मीटर होता है।
तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास सेंटीमीटर, इसको पहले किस में चेंज कर लेंगे, मीटर के अंदर। तो मीटर में चेंज करने के लिए तो बच्चों क्या करना पड़ेगा, इस 10 को तकसीम करवा देंगे 100 के साथ, तो ये किस में चला जाएगा, मीटर के अंदर। तो मेरे पास L1 मसावी 1010 के साथ कैंसल। अब कैलकुलेटर के साथ क्या करवा देंगे, 1 तकसीम करवा देंगे 10, तो आप लोगों के पास आंसर आ गया 0.1 मीटर, 0.1 मीटर आ गया। तो बच्चों ये टार्क का फार्मूला होता है। तो बच्चों अब क्या करेंगे, वैल्यू दर्ज करवा देंगे। L1 हमारे पास किसके बराबर है, तो ये हमारे पास आ गया 0.1 मीटर, और हमारे पास F1 फोर्स किसके बराबर है, 200 न्यूटन की है, ज़रबे 200 न्यूटन ओवर F2 हमारे पास किसके बराबर है, दूसरी फोर्स नट को ढीला करने के लिए जो उनसे इस्तेमाल की गई है वो है 150 न्यूटन की, वो हमारे पास 150 न्यूटन है। तो बच्चों मसावी हमारे पास L2, हमने ये वाला L2 मालूम करना है, इस स्पिनर की लंबाई मालूम करनी है जो नट को ढीला करने के लिए जो सा स्पिनर इस्तेमाल करना है हमने। तो बच्चों ये वाली 10 के साथ कैंसिल हो गया। अब क्या करेंगे, 0.1 को ज़रब करवा देंगे 20 के साथ, क्या करवा देंगे, 0.1 ज़रबे 20 करवा देंगे। तो आप लोगों के पास आंसर आ गया 2 ओवर 0.1 को ज़रब करवा देंगे 20 के साथ, तो 2 आ गया, नीचे क्या आ गया 15, और ये वाला n के साथ कैंसिल, क्या आ गया, मीटर मसावी L2। तो बच्चों 2 को 15 के साथ तकसीम करवा देंगे 15 के साथ, तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 0.1333 और L2 आ गया। तो बच्चों ये हमने क्या करना था, मालूम साथ क्या लिखेंगे, मीटर भी है, क्योंकि लंबाई का जो सा यूनिट होता है वो मीटर होता है। तो इतना L2, तो नट को ढीला करने के लिए जो सा बच्चों हमारे पास स्पिनर इस्तेमाल होगा ना, वो 0.1333 मीटर हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर, जो कि हमने इस न्यूमेरिकल के अंदर मालूम करना था। तो बच्चों मैं इस न्यूमेरिकल को रिपीट करवाऊंगा, आपको ये डायाग्राम समझ में आ गई तो आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गया। तो बच्चों नट को ढीला करने, नट को कसने के लिए हमें क्लॉकवाइज फोर्स लगानी होती है, इसको इस तरफ घुमाना होता है, और अगर हमने नट को ढीला करना है तो हमने एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाना होता है स्पिनर को। नट को कसना है तो क्लॉकवाइज, अगर नट को आप लोगों ने ढीला करना तो एंटी क्लॉकवाइज फोर्स इस्तेमाल करनी है। तो स्पिनर की हमें ये लंबाई दे दी थी और ये वाली स्पिनर की लंबाई हमने मालूम करनी है, मोमेंट आर्म मालूम करना। मोमेंट आर्म क्या होता है, इस स्पिनर का ये वाला फासला जिसको हम L से ज़ाहिर कर दिया। मोमेंटम के असूल के मुताबिक अगर हमारे पास दो फोर्सेस आ जाएं, एक क्लॉकवाइज अमल करे, क्लॉकवाइज अमल करती है, ये फोर्स एंटी क्लॉकवाइज फोर्स अमल करती है, तो इन दोनों स्पिनर का जो सा टार्क है ना, वो दोनों क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होता है। इसलिए हमने एक दूसरे के बराबर टार्क को बराबर रख के यहाँ पर वैल्यू दर्ज की, तो हमने L2 मालूम कर लिया। तो बच्चों ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4.9। बच्चों मैंने आप लोगों को मैथ भी कंप्लीट करवा दी है 9th क्लास की, बच्चों वो भी उर्दू मीडियम करवाई है। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 11 चैप्टर तक मैंने आपको मैथ की एक्सरसाइज भी कंप्लीट करवा दी और इनकी हादा मशकें भी कंप्लीट करवा दी, और आपको मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर इसके फिज़िक्स के न्यूमेरिकल भी मिल जाएंगे तमाम चैप्टर के, और आपको तमाम चैप्टर की एक्सरसाइज मिल जाएंगी मैथ की। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।